सच बड़ा ही विचित्र होता है। कई बार ये हमें चौंका देता है, हमारे सारे विचारधाराओं को झकझोर देता है। ऐसे ही विस्मय बोध से मैं तब भर गई जब मैं एक ऐसे बुद्ध पुरुष आत्मज्ञानी से मिली जो कि एक विजनरी बिजनेसमैन है। मेरी सारी पुरानी मान्यताएं धमाके से उड़ गई, जिसमें हमेशा बुद्ध पुरुष को गेरुए कपड़ों में लिपटा एक ऐसा इंसान माना जाता है जो संसार, समाज और परिवार को छोड़कर एक अलग सी काल्पनिक दुनिया में रहता है। पेश है कलयुग के उन क्रांतिकारी बुद्ध पुरुष के ज्ञान के कुछ अंश। आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित होते हुए देखेंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। अब आप ये समझ लें सीधे सीधे कि अचेतन मन आपका वो मन है जिस पे आपका कोई भी आपकी जानकारी नहीं होती है। वो आपके जानकारी के बिना ही होता है। अगर आपकी जानकारी में जो जो चीज़ें आ सकती हैं वो सब चेतन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो शब्द ही ऐसा, चेतन मतलब जिसको आप जानते हैं, और जिस चीज़ को आप नहीं जानते वही अचेतन है। और आत्म साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया का संबंध अचेतन से ही है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको गारंटी के साथ साक्षात्कार का रास्ता दे दूंगा और आप आत्म साक्षात्कार कर ही लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है। अब अचेतन को आपने जाना, कुछ चीज़ें ऐसी थी जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने उन चीज़ों को जाना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। जैसे सर सिगमंड फ्रायड का एक एक्सपेरिमेंट था जो सम्मोहन का था। सम्मोहन मैंने आपको बताया कि अचेतन मन सीधा सम्मोहन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। अगर किसी को हिप्नोटाइज करेंगे तो जो पार्ट हिप्नोटाइज्ड है वो चेतन है, और जो जागा हुआ है, जो उसके जवाब दे रहा है, जो उसकी एक्टिविटी को कर रहा है, वही अचेतन मन है। उसको ज्ञान नहीं रहता है। जो व्यक्ति सम्मोहित हुआ है उसको पता नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब उसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं सम्मोहन की। पहली होती है माइल्ड स्टेट, फिर होती है मीडियम स्टेट, और फिर होती है डीप ट्रांस। तो जो डीप ट्रांस होता है उसमें ही अचेतन का पूरा प्रभाव खुल के सामने आता है। अब मैंने जो चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पे, हिंदुस्तानी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी सम्मोहन के विषय में, मनोविज्ञान के पहले, तो उसमें तो तमाम इस तरह की चीज़ें लिखी थी जो कि कल्पना से भी विचित्र हैं और वो कभी होंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं इसके ऊपर। एक मैंने पंडित राजेश दीक्षित की बुक पढ़ी थी, हिप्नोटिज्म स्वयं सीखिए। नारायण दत्त श्रीमाली की बुक पढ़ी थी, हिप्नोटिज्म कैसे करें, और हिप्नोटिज्म नाम की बहुत सारी ऐसी तमाम बुक्स हैं जो मैंने बचपन से पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब बचपन से कहने का मतलब जब मैं 10th क्लास 9th क्लास में था, 9th में, तब मैंने पहली हिप्नोटिज्म की बुक पढ़ी थी। उसके बाद मेरा वास्ता जब एक्चुअल में पढ़ा हिप्नोटिज्म से, जिसको मैंने मनोविज्ञान में पढ़ा था MSc में, तब मुझे समझ में आया कि जो असलियत में जिनके ऊपर काम हो रहा था, जो फॉरेन में जो काम हो रहा था, उसमें ना तो कोई तंत्र मंत्र है उससे हिप्नोटिज्म में, और ना ही उसमें कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि नहीं हो सकती। मैं आपको उसका एक उदाहरण बताता हूँ तब कुछ समझ में आएगा। जो भी भारतीय आपको किताबें मिलेंगी हिप्नोटिज्म के ऊपर, उसमें एक त्राटक का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। त्राटक में क्या होता है कि कोई भी एक बिंदु बना लीजिए और उसके ऊपर लगातार देखिए। फिर त्राटक के बहुत सारे प्रकार आएंगे। त्राटक कहाँ की चीज़ है? ये चीज़ है आपकी योग की। अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं योग के, जिसमें यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग रहेंगे। तो यम बाह्य अंग है, ये नियम बाह्य अंग है, आसन बाहरी अंग है, धारणा ये बाहरी से भीतरी की तरफ जुड़ने का थोड़ा रास्ता है, फिर ध्यान अंदर जाएगा, प्राणायाम भी बाहर का है, और समाधि अंतिम अवस्था है। तो त्राटक जो है वो ध्यान से संबंधित है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ के बाद शुरू होता है धारणा,
धारणा मतलब कोई भी एक बिंदु केंद्रित करके या कोई भी एक ऑब्जेक्ट केंद्रित करके सारे विचारों को वहाँ केंद्रित करना, ये धारणा कहलाती है। ध्यान मतलब उसकी गहराई में उतरना, कि आपको ऑब्जेक्ट ही रह जाए और कुछ भी ना रह जाए आपके पास। वो समाधि मतलब फिर आप भी नहीं बचे, तो वो समाधि होती है। तो जो त्राटक के जो प्रयोग हैं वो आपको जब बताए जाएंगे, जो भी सम्मोहन की किताबें हैं जो कि हिंदुस्तान में चलती हैं, हिंदी किताबें हैं, सब में ये बात रहेगी, त्राटक होगा। पहले बिंदु त्राटक करें, फिर थोड़ा सा डिस्क पे त्राटक करें, फिर दीपक पे करें, फिर एक दर्पण ले लें, दर्पण पे त्राटक करें, प्रतिबिंब त्राटक, फिर सूर्य पे त्राटक करें, फिर चंद्रमा पे करें, फिर तारों पे करें। और इनकी शक्तियों का वर्णन ऐसा लिखा रहेगा कि आप जब त्राटक सिद्ध हो जाएगा तो आप किसी उड़ते हुए पंछी की तरफ देखेंगे तो वो सम्मोहित होकर आपके पास आ जाएगा। आप उसको आदेश देंगे मेरे पास आ जाओ, वो आ जाएगा। आप किसी भी चीज़ के ऊपर देखेंगे, छिपकली चल रही है दीवार पे, आप उसकी तरफ देख रहे हैं, आप उससे बोलेंगे दाएं ने घूमो, दाएं घूमेगी, बाएं घूमो तो बाएं घूमेगी। आप जैसा आदेश दोगे वो पालन करने लग जाएगी, क्योंकि त्राटक से आपके पूरे विचार केंद्रित हो गए होंगे, एकाग्र हो गए होंगे। तो उस तरह की अनुभूतियां होने लगेंगी, जैसे कि अगर सूर्य की जो प्रकाश है उसको अगर लेंस से आप एक जगह पे फोकस कर दो तो उसमें आग पैदा हो जाती है। ऐसा उदाहरण उन किताबों में मिलता है। मैंने उन चीज़ों को पढ़ा। अब मैं केवल पढ़ नहीं रहा था, मैं तो प्रयोग करने की दिशा में था, मैं तो खोज में लग ही गया था। मुझे बहुत रुचि थी कि इन चीज़ों में जाएं और इनको खोज लें। मैंने सालों प्रयोग किए, मतलब सालों क्या, मतलब बहुत साल त्राटक ही करता रहता था। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि क्या कर रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ बिगड़ गई, और मैं बताता नहीं था कभी कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, लोगों को दिखेगा, कोई दीपक जला के बैठा है लड़का रात में, 2-2 घंटे बैठा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पलक नहीं झपका रहा है, तो लोगों को लगेगा कि क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, और किसी को कुछ इसका नॉलेज नहीं रहता कि कर क्या रहा है। तो फिर मैंने पाया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई पंछी नीचे उतर के नहीं आ रहा देखने से, ना कोई छिपकली भी मुड़ रही। उन्होंने लिखा था कि पानी में एक मोम की बूंद डाल दें और उसके ऊपर एक सुई रख दें और उसको लगातार देखें तो वो निर्जीव चीज़ों पर भी प्रभाव डाल देती है, आपकी शक्ति। कभी नहीं हुआ कोई प्रयोग मेरा। मैंने सोचा शायद मेरे अंदर कोई कमी रह गई है, मेरी एकाग्रता में कोई कमी रह गई है, इसलिए शायद ऐसा नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन जो सिद्ध योगी होंगे वो सब कर लेते होंगे ये चीज़ें। लेकिन जब मैं एमएससी में कर रहा था मनोविज्ञान में, तब मैंने उसकी डीपली स्टडी किया कि एक्चुअल में ये हिप्नोसिस है क्या। तो हिप्नोसिस कोई जादू नहीं है और इसका त्राटक से भी कोई संबंध नहीं है। त्राटक केवल आपको एकाग्र कर देता है, एक ध्यान का मेथड है और उसके अलावा कुछ नहीं। और जो हिप्नोसिस है वो मैस्मरिज्म से बाहर निकला है। एक डॉक्टर एंटोन जॉन मेस्मर थे, उन्होंने मैस्मरिज्म करके एक वर्ड निकाला था। वो हाथ की मैग्नेटिज्म से लोगों को ठीक करते थे और वो ऐसा दावा करते थे। और अमेरिका ने जब इसके ऊपर काम किया तो डॉक्टर ब्रेट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, उनको समझा तो पता चला कि नहीं, उसका कोई ज़रूरत नहीं, हाथ से पास देने की या एनिमल मैग्नेटिज्म का कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम हो रहा है वो केवल सजेशन से हो रहा है, जो बात की जा रही है और जो सामने वाला प्रयोज्य मान रहा है। तो बहुत ही साइंटिफिक ढंग से हिप्नोसिस बाहर आ गया और हिप्नोसिस काम करता है। ये एक WHO द्वारा मान्यता प्राप्त एक अल्टरनेट मेडिसिन टेक्नोलॉजी है। इसको अल्टरनेटिव थेरेपी में इसको स्थान मिला हुआ है और मैंने खुद भी इसके बहुत सारे प्रयोग किए हैं और सारे सही हैं। हाँ, वो वाले प्रयोग सही नहीं है। वैसे बहुत सारी भ्रांतियाँ हिप्नोसिस के बारे में हैं जिनके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन संक्षेप में मैं ये बताऊँगा जैसे बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं क्या। पहली भ्रांति तो ये है कि किसी को भी हिप्नोटाइज कर दो। आपने ऐसी कहानियाँ भी सुनी होंगी, अखबारों में न्यूज़ भी आती है कि एक लड़का आया, उसने बैंक मैनेजर को हिप्नोटाइज किया, पैसे लेके चला गया। ये असलियत में हिप्नोटिज्म से या हिप्नोसिस से संभव नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही इसके बहुत सारे प्रयोग देखे हैं, किए हैं।
जब तक सामने वाला ये नहीं चाहे कि उसको हिप्नोटाइज किया जाए, तब तक वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। ये कोई भी किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना चाहे। अगर कोई ऐसी आपको कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे पता ही नहीं चला कोई हिप्नोटाइज कर गया, तो आप समझ लें वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये विज्ञान है और इसमें ऐसा नहीं होता। ये समझ ला वैसे ही बात बोल रहा है वो कि मेरे घर में लाइट नहीं थी लेकिन फिर भी बल्ब जलने लगा था, तो वो वैसा ही झूठ है वो। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब एक नई चीज़ आ गई है, मैं देख रहा था यूट्यूब पे चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें कि लोग हिप्नोसिस कर रहे हैं और पिछली ज़िंदगी में भेज रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये भी पूरी तरह गलत है, क्योंकि पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप कहेंगे कि भगवान बुद्ध ने भी माना पास्ट लाइफ होती है, उनके दलाई लामा तो हर बार नया जन्म लेते हैं और पुराने जन्म के बारे में बताते हैं। इसके अलावा ओशो ने अपना बताया कि मेरे पिछले जन्म थे, इतने जन्म थे, फिर यात्राएं करी। सदगुरु भी बोलते हैं कि मेरे ये जन्म थे और मैंने यात्राएं करी। तो ये क्या है? मैं बताता हूँ, ये एक वहम है। अब आपको सुन के थोड़ा सा धक्का लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको दिमाग में बहुत अच्छे से स्टेब्लिश हैं कि पिछला जन्म होता है, पास्ट लाइफ होती है, तो फिर ये इनका ज्ञान कुछ गलत है। आप सत्य की खोज करिए। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप दोनों चीज़ों के ऊपर अपना तर्क लगाइए। विज्ञान के बहुत सारे प्रमाण आज के दिन मौजूद हैं। उस समय ये सब ज्ञान नहीं थे, ये सब ना मनोविज्ञान था ना विज्ञान था, ना इतनी ज़्यादा खोज हुई थी कि लोग उन चीज़ों को समझ पाएँ। तो वो कहाँ पे मति भ्रम हुआ है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, वो चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएंगी जब मेरी बातें आप सुनेंगे, समझेंगे और उनके बारे में आप जानेंगे। पहली चीज़ आप ये समझें कि आत्मा क्या है। आपको इन चीज़ों में जाने के लिए पहले आत्मा को समझना जरूरी है। तो आत्मा के बारे में तो गीता में लिखा है, नैन छिद्यन्ति सहस्त्राणि नैन दहति पावका। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में भर दी गई हैं कि ये आत्मा वो है जो इस शरीर के अंदर निवास करती है। शरीर वो है जो एक कपड़ा है जो कि फट जाता है, खराब हो जाता है, तो आत्मा निकल जाती है, फिर वो दूसरे शरीर में चली जाती है। इस तरह लाखों जन्म होते रहते हैं, फिर योनियाँ 84 लाख हो जाती हैं। इस तरह की यात्राएं आपको सारी चीज़ें मालूम हैं। अब आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से जाएं तो आपको समझ में आएगा। पहली चीज़ तो ये है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की की, बहुत विकास किया, और उस विकास करने के क्रम में शरीर के हर अंग को, हर हिस्से को अच्छे से जांच पड़ताल की गई और आत्मा नाम का कोई भी तत्व नहीं प्राप्त हुआ। किसी भी वैज्ञानिक को आज तक आत्मा नहीं मिली। अब आप बोलेंगे शरीर की ही चीड़-फाड़ हो सकती है, शरीर का ही डिसेक्शन होता है, आत्मा का तो होता नहीं। आत्मा तो उसके एक इंटरनल पार्ट है, तो इसीलिए नहीं मिला। असलियत में विज्ञान इस ढंग से नहीं चलता है। विज्ञान हर तरह से एक्सपेरिमेंट करता है। वो एनर्जी के भी एक्सपेरिमेंट करता है और मैटर के भी करता है। विज्ञान कोई ऐसे अंधे आदमी का काम नहीं है। और विज्ञान जो खोज रहे होते हैं वो वैज्ञानिक, वो भी धार्मिक लोग ही होते हैं। वो धर्म कर्म में डूबे हुए लोग होते हैं, लेकिन जब खोजते चले जाते हैं तो वो धर्म से दूर होते चले जाते हैं और नास्तिकता की तरफ ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप सत्य पूरी तरह जान लेंगे तो आप नास्तिक ही हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप लोग ने जो सुनी बातें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अगली बात मैं आपके सामने रखूँगा।